राधे राधे। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की यात्रा में। दोस्तों, हमने द्वादश प्रधान भक्तों में से अभी तक ब्रह्मा जी का, नारद जी का, महादेव जी का और सनकादि जी की गाथा को जाना, और आज हम जानेंगे श्री कपिल देव जी की अमर गाथा। आज हम उस महान अवतार की गाथा सुनने जा रहे हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया कि ज्ञान और भक्ति दो अलग रास्ते नहीं बल्कि एक ही मंजिल के दो पहलू हैं। आज हम दर्शन करेंगे पांचवें महाजन, सांख्य शास्त्र के रचयिता, भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कपिल देव जी का। श्री भक्तमाल जी के पृष्ठों में उनकी कथा एक दीपक की तरह जगमगा रही है। आइए इस पावन चरित्र में डुबकी लगाएं। कथा का आरंभ होता है सृष्टि के प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र श्री कर्दम ऋषि से। श्री भक्तमाल जी में उल्लेख आता है कि कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के पावन तट पर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। सोचिए, 10,000 वर्ष। न भूख की चिंता, न प्यास की सुध। उनका मन केवल एक ही लक्ष्य पर टिका था, श्री हरि की प्रसन्नता। उनकी इस अखंड समाधि को देखकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने पूछा, हे ऋषि, आप क्या चाहते हैं? कर्दम ऋषि ने सांसारिक भोग नहीं मांगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर पुत्र रूप में अवतरित हों। मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, मेरे समान तो केवल मैं ही हूं, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगा। समय का चक्र घूमा। कर्दम ऋषि का विवाह माता देवहूति से हुआ, जो स्वयं भू मनु की पुत्री थी। पहले उनके घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका विवाह मरीचि आदि 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। और फिर वो शुभ घड़ी आई जब साक्षात पर ब्रह्म ने माता देवहूति के गर्भ से अवतार लिया। इनका नाम पड़ा कपिल। ग्रंथ बताता है कि जब कपिल भगवान प्रकट हुए तो उनके शरीर से दिव्य नीली आभा निकल रही थी। उनके नेत्र कमल के समान खिले हुए थे। उस समय स्वयं ब्रह्मा जी अपने पुत्र मरीचि और अन्य ऋषियों को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम में पधारे। ब्रह्मा जी ने बालक कपिल को देखा और हाथ जोड़कर स्तुति की। उन्होंने कर्दम ऋषि से कहा, हे ऋषि, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये सिद्धा नाम कपिलो मुनि है। ये जगत में लुप्त हो चुके ज्ञान को पुनः स्थापित करने आया है। जब भगवान घर में आ गए तो कर्दम ऋषि समझ गए कि उनका गृहस्थ धर्म अब पूरा हो चुका है। उनका वचन पूरा हो गया था। भक्तमाल में बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। कर्दम ऋषि एकांत में भगवान कपिल के पास गए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक पिता अपने ही पुत्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि ये पुत्र जगत का पिता है। कर्दम जी ने कहा, प्रभु, आप मेरे वचनानुसार मेरे घर पधारे। अब मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर वन में जाकर आपका भजन करना चाहता हूं। मुझे सन्यास की आज्ञा दीजिए। भगवान कपिल ने एक गुरु की भांति अपने पिता को आज्ञा दी। उन्होंने कहा, हे तात, मैं इस धरा पर सत्य और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने आया हूं। आप प्रसन्नता पूर्वक वन को जाएं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। पिता ने पुत्र की परिक्रमा की और वन की ओर चले गए। अब आश्रम में केवल माता देवहूति और पुत्र कपिल रह गए। जैसे जैसे समय बीता, माता देवहूति ने अनुभव किया कि उनका पुत्र साधारण नहीं है। एक दिन माता देवहूति का मन संसार से उचाट हो गया। उन्हें लगा कि पति वन चले गए, बेटियां अपने घर चली गईं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? वे भगवान कपिल के पास गईं। ग्रंथ कहता है कि उन्होंने बड़े दीन भाव से पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी माता हूं, लेकिन मैं अज्ञानी हूं। मेरी इंद्रियां मुझे विषयों यानी संसार के सुखों की ओर खींचती हैं। मैं इस अंधकार में फंसी हूं। आप मेरी अज्ञानता रूपी गांठ को काट दीजिए। मुझे शांति का मार्ग बताइए। यहां से आरंभ होता है वो महान उपदेश जिसे कपिल गीता या सांख्य योग कहा जाता है। श्री भक्तमाल जी की टीका में संवाद को बहुत विस्तार से बताया गया है। भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश देना शुरू किया। कपिल देव जी बोले, हे माता, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये मन संसार के विषयों में चिपकता है तो बंधन बन जाता है, और जब यही मन भगवान के चरणों में लगता है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। माता ने पूछा, ये मन भगवान में कैसे लगेगा? भगवान ने उत्तर दिया, माता, इसके लिए संत समागम की आवश्यकता है। जो लोग सांसारिक हैं उनका संग छोड़कर संतों का संग करो, क्योंकि संतों के पास ही मेरी कथा रूपी औषधि मिलती है। भगवान कपिल ने आगे समझाया कि श्रद्धा और रति यानी प्रेम ही भक्ति के लक्षण हैं। जब जीव मेरी कथा सुनता है तो धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होने लगता है। उसे ये समझ आ जाता है कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है।
उन्होंने माता को अष्टांग योग और भक्ति योग का भेद समझाया। उन्होंने कहा कि हे माँ, जो भक्त मुझे ही अपना सर्वस्व मानता है, काल यानी मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूँ। अपने पुत्र के मुख से ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनकर माता देवहूति का मोह भंड हो गया। उनके हृदय में जो अज्ञान का पर्दा था वो जलकर राख हो गया। अपना कार्य पूर्ण करने के बाद भगवान कपिल माता से आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए। माना जाता है कि वे आज भी गंगा सागर संगम के पास अदृश्य रूप में तपस्या कर रहे हैं। और माता देवहूति, ग्रंथ में लिखा है कि पुत्र के जाने के बाद माता सरस्वती नदी के तट पर उसी उपदेश का चिंतन करने लगीं। वे समाधि में इतनी लीन हो गई कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उनका शरीर जो कभी राजमहलों में रहता था, तपस्या की अग्नि से दिव्य हो गया। अंत में माता देवहूति का वो भौतिक शरीर एक पवित्र नदी के रूप में परिणत हो गया और उनकी आत्मा परब्रह्म में विलीन हो गई। उन्हें वो सिद्धावस्था प्राप्त हुई जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। तो भक्त प्रेमियों, ये थे हमारे 5वें महाजन श्री कपिल देव जी। उन्होंने हमें सिखाया कि घर में रहकर भी अगर सही ज्ञान और भक्ति हो तो माता भी पुत्र से ज्ञान पाकर मुक्त हो सकती है। उन्होंने सांख्य शास्त्र के माध्यम से दुनिया को बताया कि प्रकृति और पुरुष का भेद क्या है। उनकी ये गाथा हमें संदेश देती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल और केवल हरि की शरण है। आज के लिए इतना ही। कल हम श्री भक्तमाल जी के अगले पन्ने पलटेंगे और जानेंगे छठे महाजन की कथा। तब तक के लिए कमेंट में लिखिए जय कपिल भगवान। राधे राधे।